नहीं बता पाई उकाशा। पता है वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था, शायद यही वजह है कि मैं कुछ बोल नहीं पाई। पता है उकाशा, करीम ने काफी रिसर्च कर रखी है और वो बच्चे को लेकर बहुत दिलचस्पी दिखा रहा है। मुझे डर है कि कहीं सच्चाई बताकर मैं उसे खो ना दूं। आयशा देखो, उसे ना बताना भी तो ठीक नहीं है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो आयशा? कॉफी तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं, छोड़ दो इसे। ये तुम कर क्या रहे हो फुरकान? क्यों नहीं पी सकती? मैं जरूर चाय और कॉफी पीऊंगी क्योंकि मैं इंसान हूँ और मुझे पूरा हक है चाय और कॉफी पीने का। तुम होते कौन हो रोकने वाले? मैं कौन होता हूँ? मैं इस होने वाले बच्चे का चाचू हूँ और तुम्हें ज्यादातर मिल्क शेक्स पीने चाहिए। क्यों बेटा, चाचू ठीक कह रहे हैं ना, तुम्हें ज्यादा शेक्स पीने चाहिए। गिची गिची। थोड़ी शर्म करो, ये क्या कर रहे हो? अपनी हद में रहो तुम। डार्लिंग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चलो उठो यहाँ से, चलो चलो, मुझे आयशा के पास बैठने दो। चलो उठो। ये क्या मैं अपने भतीजे को प्यार भी नहीं दिखा सकता? अच्छा बताओ आयशा, सब कैसे चल रहा है? क्या ये तुम्हें लात मारता है? क्या तुम्हें सब महसूस होता है? बताओ मुझे। हाँ महसूस कर रही हूँ और अगले हफ्ते तक तो ये पैदा भी हो जाएगा। क्या हो गया है तुम्हें? बस करो। तो क्या मैं चला जाऊँ यहाँ से? देखो बात को समझो जरा, हमें यहाँ बैठकर चंद औरतों वाले मसाइल डिस्कस करने हैं। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ ना डार्लिंग। ठीक है, बाद में मिलते हैं। क्या? देखो आयशा, ये मसला दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है, अब उसे बता दो ना। उकाशा, ना तो अब मैं चाय पीऊंगी और ना ही कॉफी पीऊंगी, बस अब इनके बगैर ही रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेकर आऊं? आज का मौसम बड़ा साफ है। सुनने में आया है कि हवा 6 किलोमीटर फी घंटा के साथ मेरी टाई की नॉट ठीक कर दो जरा। वाह, अरे मोहसिन, कसम से आज तुम जेम्स बॉन्ड लग रहे हो। इतने हैंडसम तो तुम शादी के वक्त भी नहीं लग रहे थे। नॉट छोड़ो, शर्ट का बटन खोल लो। क्या? हाँ, ठहरो ठहरो, मैं बताती हूँ कैसे। मैं बताती हूँ क्या करेंगे। तुम इतने हैंडसम लग रहे हो, इस टाई को यहाँ से खुला छोड़ेंगे। ये तुम कर क्या रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी टाई की नॉट खोल रही हूँ। अब हम ये वाला बटन खोलेंगे। अब लग रहे हो तुम सही। अरे अब ये सब छोड़ भी दो खालदा, खुदा के लिए। 007। अब अंदर जाओ और जाकर आईने में खुद को एक बार देखो मोहसिन। ओ मेरे अल्लाह, ये फिर शुरू हो गई। तुम ऐसा करो, एक स्पोर्ट्स कार खरीद लो, फिर हम उसमें घूमने जाया करेंगे, सैरी किया करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाया करेंगे और गाने गाया करेंगे। फिर सब जेलस होंगे। बिलाखिर तुम पागल हो ही गई खालदा, हो ही गई पागल। हो गई। मैं खुशी में पागल हो रही हूँ क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। देखो समीर, यही सही वक्त है। अभी जाकर बाबा को सब बता देते हैं और बम फोड़ देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हमें इस अफरा तफरी से फायदा उठा लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और बेहतरीन मौका हमें दोबारा मिलेगा समीर। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहती हो हम वैसा ही करेंगे, मगर मुझे इसकी कुछ खास समझ नहीं आई। क्या तुम फिर से करोगे? ठीक है समीर, मैं कर देती हूँ। ठीक है। बाबा जान, जरा रुकिए बाबा, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। एक मिनट रुकिए बाबा। ठीक है, रुक जाता हूँ। बताओ क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ बाबा, लेकिन पहले आप ब्लड प्रेशर की दवा ले लीजिए। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए। बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कहो क्या कहना है। जी बात ये है, लेकिन बाबा आप ऐसा कीजिए कि पहले किसी चीज को मजबूती से थाम लीजिए। ओहो बेटी, अब कह भी डालो जो कहना चाहती हो। हुरिया, बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। हाँ ये तो मुझे भी लग रहा है समीर, लेकिन फिर भी बात करूंगी मैं। बाबा जान, मैंने और समीर ने एक फैसला किया है और हम चाहते हैं कि आपको भी इस फैसले से आगाह कर दें। हाँ ठीक है। बाबा जान, मैं और समीर बहुत जल्द। देखो आयशा कितनी मशहूर हो गई। क्या हो गया तुम्हें खालदा? बाबा जान, मुझे मेरी बात तो मुकम्मल करने दीजिए। देखो मोहसिन, तुम्हारी बहू कितनी मशहूर हो गई है। चलो आओ। ब्रेकिंग न्यूज, करीम हीतर की साबिका बीवी आयशा हामिला है। देख रहे हो? और सुनने में ये भी आया है कि आयशा के बच्चे का बाप उमर हो सकता है, जो कि उनका फियांसी था। कोई इस बारे में नहीं। तुम्हें पता नहीं है क्या? फिर से स्कैंडल। इसने कहा बच्चे का बाप कौन है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे मोहसिन, बाबा क्या हुआ? ब्लड प्रेशर की दवा ले लीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं तमकीन, जल्दी आओ, पानी लेकर आओ। मैंने कहा था ना, ये बाबा को कुछ भी नहीं होगा। मेरा दिल सब ठीक हो जाएगा।
शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों को, ये कहते हुए। और सुनने में ये भी आया है कि आयशा के बच्चे का बाप उमर हो सकता है, जो कि उनका फियांसी था। क्या कह रही है? क्या बकवास की इसने? कह रही है बच्चा उम्र का है। हाँ, इसने यही कहा। बताओ, गारत करें, शर्म आनी चाहिए। किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? भाभी अब और कौन सुनेगा? सारी दुनिया ने तो सुन लिया है ये। देख भी लिया है। अरे मैं लोगों की बात नहीं कर रही, मैं तो रजा की बात कर रही हूँ। अगर उनको पता चल गया तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे हम भागो, जल्दी भागो, यहाँ से चले जाओ। भागना क्यों है? मुझे तो उड़ना चाहिए। हाँ जल्दी भागो। भाभी आपने ठीक सोचा। रजा को पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अल्लाह, रजा मर गए तो बिस्मा तो इतनी सी उम्र में यतीम हो जाएगी। तुमने मुझे ये क्यों दिखाया? क्यों दिखाया तुमने? मुझे माफ कर दो रजा, मेरा इरादा गलत नहीं। इसे छोड़ना मत भाई। चुप करो भाई। वैसे मैं छानबीन कर रहा हूँ क्योंकि ये खबर इतनी वायरल हो गई है, बहुत जल्द पता चल जाएगा ये बच्चा उम्र का है या नहीं। बकवास बंद करो अपनी। और तुम? वैसे ये बच्चा मेरा भी तो हो सकता है। क्या कहते हैं आप रजा भाई? तुम्हें तो मैं यही मार डालूंगा साबरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या। गलती मेरी अपनी है कि मैंने अब तक तुम दोनों को मारा नहीं, लेकिन अब किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। शुक्र करो कि पुलिस आ गई, वरना मैं तुम्हें। प्लीज रजा भाई को कहीं मत लेकर जाए, इनका कोई कसूर नहीं है। रजा भाई को कहीं मत लेकर जाओ तुम तो। रजा भाई, रजा भाई आप इन्हें ले जाकर अच्छा नहीं कर रहे ऑफिसर। मेरे अल्लाह, मैं बहुत लेट हो गया। रजा भाई को पकड़ कर ले जा रही है, कुछ कीजिए ना। अरे भाई, नमक हराम, ये तेरी वजह से हुआ है, वरना पुलिस उन्हें क्यों लेकर जाती? जवाब दे मुझे। करीम हीटर की साबिका बीवी आयशा हामिला है, और सुनने में ये भी आया है कि आयशा के बच्चे का बाप उमर हो सकता है, जो कि उनका फियांसी था। तफसीलात के मेरे अल्लाह। देखो भाई, मैं तुम्हें दोबारा से दिखाता हूँ। बंद करो फुरकान, मैंने पहले देख लिया। ये न्यूज मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम मुझसे ही देख लो, किसी और से ना देखो। अच्छा किया। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि बकवास कर रहे हैं सब लोग। मगर भाई, तुम्हारा नाम ऐसी खबर में अच्छा नहीं लगता यार। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैं तो पहले भी खबरों में आ चुका हूँ कई बार। एक्चुअली इस बार आयशा का नाम भी बीच में आ चुका है और बच्चे पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ। वाकई वो परेशान होगी, ये दुआ करो रजा ने ना सुना हो। ये उसके प्रेगनेंसी के स्ट्रेस को और भी बढ़ा देगा, मुझे ये फिक्र है। आजकल वो पहले ही सेंसिटिव है। आयशा, ये करने से पहले तुम्हें एक बार करीम से पूछ लेना चाहिए। बहुत हो गया आयशा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका मीने के टुकड़े टुकड़े करूंगी मैं। अरे मेरी बात तो सुनो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना होगा अपने बच्चे के लिए। अच्छा ठीक है। आयशा, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। अरे यार, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। आयशा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारी भी खैर नहीं है। इस खबर के मुतालिक मालूमात लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोबारा चलाऊं मम्मी? हाँ लगाओ बेटी, जितनी बार तुम लगाती हो उतनी बार मजा आता है। आयशा की इज्जत का जनाजा निकलते हुए देखकर मजा आ गया। अम्मी, आयशा जख्मी नागिन की तरह इधर ही आ रही है, इसे पकड़िए। अचानक क्या हो गया तुम्हें निदा? अम्मी, वो पागल औरत आप नहीं जानती, मेरे बाल बच्चे मुझे मार देगी। मैं भाग रही हूँ यहाँ से। निदा, मैं भी आ रही हूँ। दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे बिल्कुल। निदा, मेरे बच्चे का बाप कौन है ये नहीं पता ना? कभी अपना डीएनए टेस्ट करवाया है? मेरी प्रेगनेंसी को तमाशा बना दिया तुमने। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इस सब से क्या लेना देना? हाँ रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। आयशा, निदा से दूर रहो बेवकूफ लड़की। पीछे हट जाओ, पीछे। रुको से, पागल लड़की। रुको निदा, वो आ गई, दूर रहो। अगर तुम मेरे पास आई तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। हाँ। मैं कहती हूँ भागना मत, मेंढक की आंखों वाली। मरोगी मेरे हाथ से। भागती कहाँ हो? रुक जाओ जरा। सब रुक जाए। करीम, मेरी बेटी को बचाओ। तुम्हारी साजिशों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। क्या तमाशा लगा यहाँ पे? आयशा बस करो, क्या कर रहे तुम लोग? बच्चे को खतरा हो सकता है इसे। करीम, छोड़ो मुझे। तुम जानते हो निदा ने क्या किया? क्या तुम जानते हो इसने मीडिया में क्या खबर दी है कि मेरे बच्चे का बाप कौन है? कुछ पता नहीं। वो ऐसा क्यों करेगी? उसने नहीं किया होगा ये। इसने नहीं किया? क्या मतलब है तुम्हारा करीम कि इसने नहीं किया? हाँ। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि ये सब इसने नहीं किया? अगर इस कहानी में कोई भी विलन है और मुझे मारना चाहता है तो वो ये लड़की है। तुम किस कहानी की बात कर रही हो? यहाँ कोई ड्रामा नहीं हो रहा। तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हें निदा, चुप रहो, वो फिर मारेगी तुम्हें। वहीं खड़ी रहो। देखो निदा, इसने कुछ नहीं कहा तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ठीक है ठीक है। उकाशा, तुम तो रिलैक्स रहो यार। ठीक है, किसी ने किया है या नहीं किया है, अब तक तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। खुश हो गए तुम लोग? अब सब लोग तमाशा छोड़ के अपने अपने काम पे लग जाएं। सब लोग पुरसुकून हो जाएं। आखिर ये हमारा ऑफिस है। अब खुदा के लिए तुम भी पुरसुकून हो जाओ। बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ेगा इस सब का। मैं संभालता हूँ सब कुछ।
सब लोग अपना काम करें, चले। सब तैयार हैं क्या? चलो शुरू करते हैं। आयशा मैम, ये सच है कि आप प्रेग्नेंट हैं? जी सच है। मेरा सवाल ये है कि आप दोनों की काफी अरसे से अलैदगी हो चुकी है, तो क्या बच्चे के बाप आप हैं करीम साहब? सब्र करो। दोस्तों, हमने कभी इस टॉपिक पर बात करने का सोचा भी नहीं था। मैं सबको आखिरी दफा बता रहा हूँ कि हाँ, मैं ही बच्चे का बाप हूँ। आप लोगों ने टेस्ट करवाने का नहीं सोचा? ओहो, मुझे अपने आप से कहीं ज्यादा आयशा पर भरोसा है। ये कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि करीम मुझ पे इतना भरोसा करता है, मेरे और अपने बच्चे की इतनी हिफाजत करता है। तुम बहुत अच्छे बाप बनोगे करीम। क्या बच्चे की पैदाइश आपको फिर से करीब ले आएगी? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम दूर जरूर थे लेकिन अलग नहीं थे। हम नॉर्मल दोस्तों की तरह एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आयशा हमेशा से ही मेरे लिए इस दुनिया की अहम तरीन शख्सियत रही है। अब ये बच्चा हमें एक दूसरे के और करीब लाता है या दूर करता है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। आयशा मैडम, क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगी? जी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे कहना था वो करीम आपसे कह चुके हैं। मेरी जिंदगी में चंद चीजें बहुत अहम हैं, और कुछ ऐसे लोग भी बहुत अहम हैं जो मेरी कदर करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। आजकल जो बेबुनियाद खबरें फैल रही हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, आयशा ने बात का खुलासा कर दिया है कि हमें दूसरों की जिंदगी से और दूसरों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमें मदाखलत करनी चाहिए। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सदा सलामत रहो मेरे प्यारे बच्चे। देखा कैसे अपने बच्चे के लिए हम वक्त तैयार है। और बाबा, उसने आयशा का दिफा भी क्या खूब किया है। अरे क्यों नहीं, आखिर मेरा ही तो खून है उसकी रगों में। अरे मोहसिन, करीम वाकई तुम्हारा ही बेटा है और तुम्हारा ही खून है उसकी रगों में। मोहसिन, मैं सोच रही थी हम मीडिया को ब्रीफिंग देते हैं कि बच्चे का बाप करीम है, उमर नहीं। बताओ खालदा, वो उसके बच्चे का बाप कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर रही हो तुम? हर वक्त की होगी तो यही होगा। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। देखिए अम्मी, आप हर वक्त इस तरह पीती न रहा कीजिए, बाबा को अच्छा नहीं लगा। ओ समीर, बाबा को आयशा और करीम के अलावा कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए उनका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। बेटी, शायद तुम कुछ कह रही हो तो मैंने सुना नहीं। जरा बताओ क्या कह रही हो? हाँ, बाबा जान, समीर और मेरे दरमियान काफी दिनों से झगड़ा चल रहा है, और इसलिए हमने सोचा है कि जरा रुको, मदीहा भाभी की कॉल आ रही है। मेरा भी सलाम कह दो मोहसिन। मदीहा, चुप हो जाओ। कैसी हो? कैसी है मिलाहत भाभी? आपने भी वो टीवी प्रोग्राम देख लिया ना? नहीं मोहसिन भाई, हम लोग नहीं देख पाए। वो एक मसला हो गया था। आयशा और उसके बच्चे की न्यूज़ देखकर बहुत नदामत हुई। उसी न्यूज़ की वजह से मोहसिन भाई, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ। क्या मतलब पुलिस स्टेशन? मगर भाभी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? आप तो जानते हैं ना कि रजा, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में उसने मारपीट की और उसे पुलिस ने पकड़ लिया। आप बिल्कुल परेशान मत हो भाभी, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये मैं अभी घर से निकल ही रहा हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं। जाओ। बाबा, दरअसल मैं आपको बताना चाहती थी कि समझ नहीं आती कि रजा का क्या करें। फिर मारपीट कर ली। हुरिया, याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम दोनों की तलाक कभी नहीं हो सकती। तुम्हें तो याद है ना? हाँ, कहा था। क्यों हुरिया, मैंने जो कहा वही हुआ ना। मैं तो हूँ ही जीनियस। अब कह दो ना। करीम, मुझे लगता है मामला ठीक से सुलझ गया। हाँ ठीक कहा तुमने। हाँ शुक्र है, सब ठीक हो गया है। करीम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या है जानेमन? ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। क्या मतलब तुम्हारा? क्या करना है? अरे तुम इनकी फिक्र क्यों करती हो? इनका तो काम ही है, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि इनसे जान छूट गई है हमारी। इनकी बातों पे तो सोचना भी नहीं चाहिए। करीम, मैं सहाफियों की बात नहीं कर रही और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है उनकी बातों से। हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे की मदद की है और उसमें कामयाब रहे हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ? आयशा, तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, लेकिन अब सारी चीजें हमारे बच्चे की वजह से बदल गई हैं। सब बदल चुका है। यह भी हो सकता है कि इस बच्चे की वजह से हम दोनों फिर एक हो जाएं। करीम, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि तुम मेरी फिक्र करते हो। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या हम सिर्फ इस बच्चे की वजह से दोबारा एक होने जा रहे हैं करीम? और कोई वजह नहीं है? और क्या तुम जानते हो करीम कि बच्चे की जिम्मेदारी क्या होती है? ना सोने का पता होता है, ना जागने का पता होता है, और करीम स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है।
तुम्हें लगता है कि बच्चा सब ठीक कर देगा? आयशा, देखो करीम, मैं कुछ कहूंगी, तुम कुछ कहोगे, उसके बाद तुम्हारे घर वाले कुछ और कह देंगे और मेरे घर वाले कुछ और, फिर वही सब बातें और फिर वही अलग होना। हाँ, और इसका बच्चे पर बहुत बुरा असर होगा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़े और तरीके से सोच रहा हूँ। अब हम ऐसा करेंगे कि एक बात तुम कहोगी, एक मैं, और हिसाब बराबर हो जाएगा। यानी हम दोनों लड़ते ही रहेंगे? नहीं, कौन हक पर है इसका फैसला कोई और करेगा। कौन करेगा फैसला? करें, क्यों न किसी जानने वाले के पास जाया जाए। हाँ, कुछ ऐसे करना पड़ेगा हमें। हम ऐसा करेंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, और अगर उसने कह दिया कि तुम दोनों साथ नहीं रह सकते तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। मंजूर है तुम्हें? हाँ ठीक है। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ करीम के कहने पर यहाँ आई हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? दरअसल हम साथ नहीं रहते, अलहदगी हो चुकी है, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। हाँ, मगर हालात फिर भी काफी अच्छे चल रहे हैं आजकल। करीम चाहता है कि हम दोनों बच्चे के साथ रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैम मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा। पर मुझे लगता है तुम खामखा ऐसे कह रही हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी याददाश्त काफी कमजोर हो चुकी है करीम। तुम भूल गए कि हम किस तरह जानवरों की तरह लड़ा करते थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और अब तुम्हें लगता है कि ये बच्चा सब कुछ बदल देगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं दुनिया को और नजर से देखता हूँ, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा ही है। अच्छा ठीक है करीम, ठीक है। इस वक्त तुम्हारी खुशी महज वक्ती है, और फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है मैं कभी नहीं बदल सकता, है ना? लोग क्या सोचेंगे? मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, प्लीज गलत मत समझिएगा। लोग समझेंगे तलाक की वजह सिर्फ मैं ही हूँ। हालांकि सच तो यह है कि पहली तलाक की वजह भी हम दोनों की गलतियाँ थी। फिर भी मैंने सोचा है कि आगे बढ़ने के लिए हमें माजी को एक दफा पूरी तरह भूलना होगा। अगर मैं एक कदम बढ़ाऊं तो एक कदम तुम भी बढ़ाओ ना। मैं थक गई हूँ, सच पूछो तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस रवैये से। हंसती हो तो कहते हो आयशा तुम्हारी स्माइल कितनी अच्छी है, उम्मीद है बच्चे की भी ऐसी ही होगी। गुस्सा होती हो तो कहते हाँ आयशा ये सब तो प्रेगनेंसी की वजह से है, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। और फिर तुम्हारा ये कहना ये मत खाओ वो मत खाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस सब से ता चुकी हूँ मैं यार। आखिर मैं हूँ कौन? आयशा हूँ मैं करीम, आयशा। हरगिज़ मत भूलो कि माँ बनने से पहले किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ मैं। और फिर जुल्म यह है कि अपनी ही जात के लिए मैं खुद एक अजनबी बन के रह गई हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इसको ऐसे समझोगी। दरअसल इसमें कसूर तुम्हारा भी नहीं है करीम। मैंने कितनी बार तुमसे इस मौजू पे बात करना चाही, लेकिन तुमने सुनी ही नहीं। तुम्हें हर वक्त सिर्फ अपने बच्चे की ही फिक्र लगी रहती है और उसी की बातें करते हो। और जब भी मैं कोई बात करती हूँ तो उसका कसूरवार तुम मेरी प्रेगनेंसी को ठहरा देते हो। I'm sorry आयशा, मेरा यकीन करो आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा करीम? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी जबरदस्ती नहीं बदल सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है। हम ऐसे कामयाब नहीं हो सकते। माफ करना आयशा, पर मुझे लगता है कि आप तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। मैम एक टिश्यू दीजिएगा। शुक्र है अल्लाह का, जो हुआ उसे भूल जाओ। शुक्रिया मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया। मोहसिन अंकल अगर आज आप ना आते ना तो वो आदमी हमारे लाख कहने पर भी अपनी कंप्लेंट वापस ना लेता। उसकी मिन्नतें क्यों की तुमने? देखिए मैं उसे बात करके समझाता हूँ भाई, मिन्नतें क्यों करेंगे भला? देखो पहली बार मुझे रजा से इत्तेफाक है। इसने ठीक कहा कि इंसान को सोच समझकर बात करनी चाहिए। किसी को गुस्सा दिलाओगे तो ये तो होगा ही। देखा, मोहसिन अंकल को सारी बात समझ आ गई, और एक तुम होके। मैं भी समझता हूँ भाई, यकीन करें जब से आपको पुलिस लेकर गई मैं उस वक्त से यहीं खड़ा हूँ, और वो भी एक टांग पर। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे रजा आप छोड़िए भाई, मैं देखता हूँ इसे। सुनो, दफा हो जाओ यहाँ से। रिपोर्ट लिखवा दी, अब जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तू यहीं रहेगा? चल भाई, कमीने इंसान। अब ये दोनों अंदर होंगे। कुछ नहीं ऑफिसर, पुराने दोस्त हैं, मजाक कर रहे थे। आओ मेरे गले लग जाओ। कमीने चल मेरे साथ। मोहसिन अंकल, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे गुस्सा आ गया था। बात उसकी इज्जत पर आ रही थी। अब आप खुद ही बताइए कि उस बच्चे का बाप उमर कैसे हो सकता है भला?
रजा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। दोस्तों, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आप इस किस्म का सख्त सवाल करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैं ही आयशा के बच्चे का बाप हूँ। देखा देखा रजा, तुम बिला वजह ही गुस्सा कर रहे थे। अम्मी आप भी परेशान ना हो, अब रजा का गुस्सा ठंडा हो गया है। हाँ शुक्र है खुदा का। अब उन दोनों की शादी हो जाएगी ना। बस थोड़ा इंतजार करो। ऐसा करो कि आज रात तुम सब लोग हमारे घर खाने पे आओ। जब वो हम दो फैमिलीज को एक साथ हंसते खेलते हुए देखेंगे और उन्हें महसूस होगा कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है वो कोई अच्छा ही फैसला करेंगे। जी जी मोहसिन भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये शादी ना हुई तो, अगर शादी के बगैर ही उनका बच्चा पैदा हो गया तो? तुम भी ना यार। अब भागना ही बेहतर है। ध्यान से बेटा, देखना कहीं चोट न लग जाए। आयशा मैडम, क्या आप मजीद बात कर सकती हैं? जी कर सकती हूँ, लेकिन एक मिनट रुकिए। करीम प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं गुस्से में मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। नहीं, तुमने कुछ भी नहीं कहा। चलो इस बहाने पता तो चला कि तुम सोचती क्यों हो मेरे बारे में। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। देखो मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है और मुझसे ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी दिल शिकनी करना चाहती थी। करीम मुझे माफ कर दो। आसान तो नहीं, पर कोशिश करूंगा पूरी कि मैं भूल जाऊं। बुरा मत मानिएगा, क्या ये बच्चा करीम साहब का ही है ना? मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं, ये हमारे सेशन का हिस्सा है। जाहिर सी बात है, लेकिन अब मुझे मजीद इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, और मेरे ख्याल से अब सेशन का वक्त भी खत्म हो चुका है। लेकिन अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो फैसला किस तरह कर पाएंगे? करीम पहले बात करने से क्या हो गया, जो अब कुछ होगा। मेरे ख्याल से हमें इस मामले में अब मजीद जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मगर आयशा, बात सिर्फ हम दोनों की नहीं, वरना मैं चुप कर जाता। बात बच्चे की हो रही है यहाँ, उसका सोचो, उसका क्या? ओहो करीम, क्या हो गया है? हर वक्त तुम बच्चा बच्चा की रट लगाए रखते हो। कभी बच्चे के अलावा मेरी भी बात कर लिया करो। मुझे ये बताओ कि अगर मैं माँ बनने वाली ना होती तो तुम क्या करते? मुझे उठाकर कूड़े में फेंक देते? यानी आयशा माँ बनने वाली है तो ठीक, वरना भाड़ में जाए। मेरे ख्याल से मिस आयशा ये चाहती हैं कि जो बच्चा है वो हो सकता है कि पैदा ना हो। बात तो आपकी ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। आप इस वजह से अपसेट हैं कि आपको ये लगता है कि बच्चा पैदा होने के बाद मिस्टर करीम बच्चे को आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। नहीं, मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं तो कहती हूँ यहाँ से चलते हैं। चलो करीम, वैसे भी मुझे सफोकेशन हो रही है। चलो चलो, शाबाश। खुदा हाफिज मैडम। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। यकीन करो, मैंने दुनिया की हर कंट्री में बड़ी बड़ी इंटरटेनमेंट देखी, लेकिन कभी दो खवातीन को आपस में लड़ते देखने का इत्तेफाक हो ही नहीं पाया मुझे। इसे मैं अपनी बैड लक ही समझूंगा ना। देखो रऊफ, मजाक मत उड़ाओ। मेरी बेटी पहले ही बहुत दुखी है, उसे और परेशान मत करो। समझ गए तुम? मैं तो यही कहूंगा फरिया कि काश तुमने इसकी तरबियत अच्छी की। हाँ अम्मी बाबा, प्लीज आप दोनों मेरे लिए परेशान होना छोड़ दीजिए। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आयशा ने हमें ऑफिस से निकलवा दिया और अब कितनी ढिठाई से करीम के साथ बैठकर उसका हाथ हाथों में लेकर मीडिया पे मासूम बन रही है। अम्मी वो जो करती है उसे करने दीजिए। अभी तक मैंने अपनी आखिरी चाल नहीं चली। बस एक बार अमेरिकन यहाँ पर आ जाएं, फिर आप देखिएगा कि क्या होता है। मेरे एक इशारे पर उनका सब कुछ तबाह हो सकता है, बशर्त ये कि तुम करीम से इंतकाम लेना चाहो तो। मगर वो आयशा। बाबा जान आप फिक्र मत करें, मैं सब देख लूंगी, आप परेशान मत हो। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। बस करीम की दौलत को थोड़ा सा झटका लगने की देर है। फिर देखिएगा सबसे पहले वहाँ से आयशा गायब होगी और फिर आप देखिएगा इन लोगों को आयशा का सही चेहरा नजर आ जाएगा। ये हुई ना बात मेरी बच्ची, तुम कितनी समझदार हो गई हो। अब ऐसा करते हैं, यहाँ आराम से बैठकर प्लान बनाते हैं। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज, हम वो बन चुके हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है फरिया। गाना क्यों बदला? ये तो बहुत पसंद था मुझे। अच्छा करीम, मैं वापस लगा देती हूँ। कहाँ गया वो गाना? लगता है खत्म हो गया। बदलने से पहले पूछ तो लेती ना। मुझे क्या पता था कि वो गाना तुम्हें इतना पसंद है। कहते हो तो मैं ये गा के सुना देती हूँ। आप मेरे लिए गाएंगे मिस आयशा, और अपनी आवाज में? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी आवाज अच्छी नहीं है? मुझे वो लड़ाई याद आ गई जब हम इसी तरह घर वापस जा रहे थे एक बार। हाँ, लेकिन उन दिनों हालात आज के हालात से काफी मुख्तलिफ थे। हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या मेरी वजह से? हाँ मिस्टर करीम, आपको फिर से दूसरों पर इल्जाम तराशी करने का दौरा पड़ गया है।
और मुझ पे इल्जाम लगाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। देखो कितना लड़ते हैं हम दोनों अब भी। बहुत। हमारी लड़ाई से कहीं बच्चा डिस्टर्ब ना हो जाए। मैं हर रोज तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ रहोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ? नहीं मिलता जवाब, सवाल जहन में गर्दिश करता रहता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। ये तो वही डीजे है ना। इस सवाल का जवाब सिर्फ तभी मिल सकता है जब सच बोला जाए। रुकें, अपने आप को धोखाधड़ी के अजाब से महफूज रखें। सवाल ये है कि झूठ बोला ही क्यों? अगर एक झूठ आपको करीब ले आए, मोहब्बत बढ़ने का सबब बने, तो क्या ये गलत है? कहा जाता है मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, लेकिन अगर इस सब का दारोमदार एक छोटे से झूठ पर हो तो क्या? या कोई बड़ी मुसीबत छोटे से झूठ की वजह से टल जाए। बाबा, मुझे अभी इसी वक्त आइसक्रीम खानी है। मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं जानता, मुझे अभी आइसक्रीम लेकर दीजिए। मेरी बात तो सुनो, अभी बहुत ठंड है, आइसक्रीम बाद में खा लेना। देखा फुरकान कितना प्यारा बच्चा है ना, और कितनी प्यारी बातें कर रहा है। नहीं करते। अगर आयशा का बेटा हुआ तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, और देखना ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। मुझे बच्चा प्यारा नहीं जहर लग रहा हो काशा। कैसे अपने बाप को तंग कर रहा है। जरूर इसका बाप दिल में फरियाद कर रहा होगा। फुरकान तुम भी ना। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। ठीक है, मैं तुम्हारा नजरिया बदलने की कोशिश जरूर करूंगी माय डियर। जिंदगी में बाप बनना जरूरी है बेबी। करीम के बच्चे के लिए तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही थी। वो बात और है। बाप बनने और चचा बनने में बहुत फर्क है। चचा बनने के बाद मैं उस बच्चे को अपने साथ पार्क ले जाऊंगा, उसके बाद मैं उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट दूंगा, हम खूब मजा करेंगे और मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट चचा बनूंगा। चचा होने के नाते मैं सिर्फ उसे खिलाऊंगा, ना उसके डायपर बदलूंगा, ना उसे दूध पिलाऊंगा और चैन की नींद सो सकूंगा। मैं इस दुनिया में चचा बनने आया हूँ, बाप बनने नहीं। और फिर आयशा और करीम का बच्चा भी तो हमारा ही बच्चा होगा ना, हम उसे प्यार कर लिया करेंगे। क्या ख्याल है? होगा तो प्यार करोगे ना? क्या मतलब? आयशा मुझे अपना बच्चा नहीं देगी, मैं उसे प्यार नहीं कर सकूंगा? ठीक है, फिर मैं कोई ऐसा आदमी ढूंढ लेती हूँ जो मेरे साथ बच्चे पैदा करे। 2-4 साल लग जाएंगे, मगर ये आसानी से हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, यानी तुम्हें मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है ना? अच्छा बस कर दो। वैसे हम लड़ क्यों रहे हैं? जब शादी होगी तब देखा जाएगा यार। पता नहीं कब होगी। शादी ऐसे हवा में नहीं होती, तैयारी करना पड़ती है। कर लेंगे जल्द ही। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं। करीम, तुम किस सरप्राइज के लिए मुझे यहाँ लाए हो? तुम कितने सवाल करती हो आयशा, ऊपर से जवाब भी नहीं सुनना होता तुमने। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? अच्छा ये बताओ, क्या है सरप्राइज? अंदर है क्या? जानता हूँ कि तुम्हें सरप्राइज पसंद है। जब तुम पिछली बार यहाँ आई थी तब भी तुम्हें सरप्राइज मिला था। हाँ सरप्राइज तो था। खैर अब माजी की बातें छोड़ो करीम, बेहतर है कि हम आज की ही बात कर लें। अभी पता चल जाएगा। 1 मिनट। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ, तुमने एकदम पेट पे हाथ रखा ना, तो मैं समझा खुदा ना खास्ता कुछ हुआ ना हो तुम्हें। इसे अब भी प्रेगनेंसी ही की फिक्र है, मेरे बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है ये। आयशा, बच्चा कब होगा, कहाँ होगा, तुम्हें तो बस इन्हीं चीजों की फिक्र है करीम। मुझे तो जैसे तुम भूल ही गए हो।